तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इफ़ क्यू ऑफ 0,1 is equidistant from P of 5, minus 3 and R of x, 6. Find the values of x. Also find the distances of Q, R and PR. और हमें यहाँ पे गिवन है Q एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट P एंड R। तो मान लीजिए ये हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट और यहाँ पे है P और P की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, -3 और यहाँ पे लेंगे R और R के जो कोऑर्डिनेट्स वो है x, 6। और मान लीजिए ये है हमारे पास यहाँ पे ए क्यू और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है 0,1 और ये क्यू जो क्या है ये है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। इट मीन्स दैट पी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे x के जो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेंस का फाइंड आउट करने हैं क्यू आर, यानी क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर की डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो है हमारे पास क्यू ऑफ 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा वी हैव क्यू ऑफ 0,1 इज अ पॉइंट which is equidistant from P of 5, -3 and R of x, 6. So इसका मतलब ये है कि the distance of PQ is equal to QR। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे by distance फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है x2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे P और Q के हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पे P Q को यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस आएगा ये 1 फिर है 1 फिर है माइनस, लेकिन यहाँ पे है -3 तो ये आएगा +3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल, बीच में इक्वलिटी है। और अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो क्यू आर हम यहाँ पे लिखेंगे x - 0 का होल स्क्वायर, ये आएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस आएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर रूट, इनको यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 0 - 5, ये आएगा -5 का होल स्क्वायर और फिर है +3 + 1, ये आएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x - 0, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1, ये आएगा 5 का होल स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर ये आएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर ये आएगा 16 विच इज़ इक्वल x स्क्वायर प्लस 5 × 5 ये आएगा 25। सो अब हम यहाँ पे ये जो है 25 और ये 25 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आया है 16 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। सो एक्स आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट को ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो एक्स की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास आया है +-4। और हमने यहाँ पे पहले x के जो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करने थे तो ये आया है +-4। और इसके बाद और हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं क्यू आर एंड पी आर। और ये है हमारे पास क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। सो ये आएगा विच इज़ इक्वल टू, ये आएगा x - 0, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1, ये आएगा 5 का होल स्क्वायर। सो अब हम x की जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले +4 और -4। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू +4 तो यहाँ पे देन क्यू आर आएगा हमारे पास विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और x की जगह 4 लेकिन यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर। सो ये आएगा विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर आएगा 16, 5 स्क्वायर आएगा 25। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16, ये आएगा 41 स्क्वायर रूट। सो अब हम यहाँ पे लेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू -4 देन ये हमारे पास क्यू आर आएगा, क्यू आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब x की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -4 लेकिन यहाँ पे का होल स्क्वायर, फिर है यहाँ पे 5 स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर, ये आएगा 16 प्लस आएगा यहाँ पे 5 × 5 25, ये है 5 स्क्वायर, ये आएगा 25। सो ये भी आएगा फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 41। सो अब हमने यहाँ पे ये है क्यू आर की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की है और अब हम यहाँ पे पी आर की डिस्टेंस यानी पी आर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे।
सो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो पी आर इज इक्वल, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस आएगा यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे -3 है, ये बन जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 5 एज इट इज़ का होल स्क्वायर, प्लस आएगा 6 + 3, ये आएगा 9 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू +4, देन हमारे पास आएगा पी आर की जो डिस्टेंस है वो आएगा पी आर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह 4 माइनस आएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस ये है 9 स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 5, ये आएगा -1 का स्क्वायर, प्लस आएगा 9 स्क्वायर, 9 × 9 ये आएगा 81। सो ये आएगा हमारे पास पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर आएगा +1, प्लस आएगा ये 81। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 82। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ x इज़ इक्वल टू -4, देन सो पी आर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम x की जगह यहाँ पे -4 यूज़ करेंगे, फिर है यहाँ पे -5, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, प्लस आएगा ये है 9 स्क्वायर एज इट इज़, सो विच इज़ इक्वल टू ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 5, ये आएगा -9 का होल स्क्वायर, प्लस है ये 9 स्क्वायर। सो पी आर आएगा हमारे पास विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और ये आएगा 9 × 9, ये आएगा 81, प्लस 9 × 9 ये आएगा 81। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 162। सो ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट भी की है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।